भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे और श्लोक संख्या 19 तक हम पढ़ रहे थे और कंटिन्यू कर रहे हैं चेंज ऑफ हार्ट सीरीज में, जो एक प्रकार का हमारा ये लर्निंग एक्सपीरियंस और वर्कशॉप है, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवत धाम वापस जा सके। तो हम देखते हैं कि श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, बस यज्ञ की सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिवजी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। जब प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि क्रोध इतना बुरा होता है कि दक्ष जैसे महापुरुष भी क्रोध के कारण जगस्थल को, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे और जहाँ समस्त ऋषि तथा पवित्र एवं साधु पुरुष एकत्रित थे, छोड़कर चले गए। और इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं कुछ दिनों से, क्रोध का परिणाम और क्रोध को कैसे हम नियमित कर सकें। और आज इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश दिया है कि कोई वैष्णव का अपमान कभी न करे। तो वैष्णव अपराध क्या है और वैष्णव अपराध से हम कैसे बचें, और अगर हम जाने अनजाने में किसी वैष्णव का अपराध करते हैं तो उसके शुद्धिकरण क्या है, ये हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी एक विषय है। क्योंकि हम भक्त होने के नाते हम हमेशा वैष्णवों के संग में ही रहते हैं और ये हो सकता है कि कभी हम जो है किसी वैष्णव का अपराध कर बैठे और 10 नाम अपराधों में से पहला अपराध यही है कि अगर हम भगवान नाम लेते हैं और हम हरि नाम करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम 10 अपराधों से बचे। और सबसे बड़ा अपराध जो माना गया है और पहले स्तर पर यहाँ पे बताया गया है हमारे आचार्य द्वारा कि भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो ये है निंदा, वैष्णव अपराध कहते हैं। और श्री भगवान ये बताते हैं कि उन्होंने वैष्णव के प्रति किए गए अपराधों की तुलना प्रमथ हाथी के से की है। वो कैसे? जिस प्रकार प्रमथ हाथी कुछ भी कर सकता है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का अपराध कर सकता है तो वह कोई घृणित से घृणित कार्य भी कर सकता है। तो क्रोध ऐसा है, और खास करके वैष्णव अपराध। तो अपराध शब्द के 2 अंश है। एक है अप, जिसका अर्थ है विरुद्ध, दूर करना,
छोड़ना, तो छोड़ देना या दूर करना। तो अप मतलब दूर करता है, किससे दूर करता है? रज, जिसका अर्थ है सफलता, समृद्धि, प्रसन्न करना, ये सब जो है। तो अपराध is composed of two words, upper which means against or without, take away, upper, ऊपर मतलब नजदीक, इसलिए उपनिषद, उपनिषद का मतलब है नजदीक बैठकर, उपवास नजदीक जाना, और अपर दूर। तो किससे? अराध, which means success, prosperity, to please, फ्लो ऑफ अफेक्शन को दूर करना। तो हम भगवान से दूर जब हम अपराध करते हैं तो हम भगवान को अप्रसन्न करते हैं। तो इसीलिए वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अपराध का अर्थ है राधा के विरुद्ध अथवा राधा के बिना। तो हम जब कृष्ण नाम जपते हैं तो हम दूर हो जाते हैं। कृष्ण के पवित्र नाम के प्रति अपराध कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति की मूर्ति राधा के प्रति भी अपराध है। तो अपराध, you have to remember, हमारे आचार्य ऐसे हमें शिक्षण देते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा और श्रीमती राधा रानी के बिन अगर हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न नहीं करेंगे तो हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वैष्णव अपराध से हमें बचना है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे परम वैष्णव शिव जी का अपमान और अपराध दक्ष ने किया, और उसका परिणाम भी हम देख चुके हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से वैष्णव अपराध, खास करके क्रोध जो है, हमें भगवान से दूर ले जाता है। अगर हमारी रुचि नहीं है भक्ति में, हमारी जो रुचि थी, और जब हम नए नए जुड़ते हैं तो हम सबको मान लेने के लिए तैयार हैं, सबको करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम थोड़ा जान लेते हैं, ज्ञान प्राप्त, और ज्ञान भी एक कारण है कि हमें जो है घमंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लोग जो है, और दक्ष की अवस्था क्यों हुई? क्योंकि उच्च पद के कारण गर्वित होकर, तो गर्व हो जाता है, गर्वित होकर उसने सोचा कि उससे बढ़कर कोई और है, हो ही नहीं सकता। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम कुछ सेवाएं करते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से वो सेवा कर पाते हैं, तो लोग जो है हमारी प्रशंसा करते हैं, और फिर वो क्या है, गर्व बन जाता है। और गर्वित होने के कारण हम दूसरों भक्तों के प्रति कभी कभी अपराध कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि
हमारी भक्ति को नष्ट करने वाले, जैसे कि यहाँ पे हाथी माता मतलब हाथी, मैड एलिफेंट ऑफेंस है, पागल हाथी। पागल हाथी अगर कोई खेत में आ जाए या कहीं पे भी आ जाए, गांव में आ जाए, रास्ते पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो क्या होगा, क्या होता है जब पागल हाथी ऐसे आ जाता है तो? It destroys everything. ओके ललिता माता जी। It destroys everything. It destroys everything. अच्छा, सब लाइक कुछ नष्ट करते हैं. लाइक व्हाट? Because he is not in the right नहीं, place. लाइक व्हाट, क्या क्या डिस्ट्रॉय? Like the खेती, the field. If he हाँ, goes to the field, then even it can run amok in a crowd. So if it is mad, he can attack anybody. यस योगिनी। Sometimes he steps over the human beings also. हाँ, He just take everything. Sometimes he steps over the human beings and animals also. He kills everybody. He takes in the trunk and kill take the life. yes, it destroys even the life. So it destroys everything in its way, including the field, the animals, people, or anything that comes in the way. And जो कुछ भी उनके सामने आ जाता है, उनके बीच में आ जाता है, वो कुचल देता है। तो इसी प्रकार से जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध होता है, क्योंकि ये अपनी भक्ति को नष्ट कर देता है। सब कुछ, जो कुछ भी हमने किया है, जितना भी हम कर चुके हैं भक्ति में, उसको जो है हमने जितना भी, जैसे कि गांव है, गांव इतने अच्छे से सजाया गया होता है, उसमें सब घर है, लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खेती इतनी अच्छी तरह से उग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक हाथी अगर गांव में आ जाए तो सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है। तो हमारी जो भक्ति है, हम इतनी अच्छी तरह से हम उस भक्ति को मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और इतने सारे कार्य कर रहे हैं, तो एक छोटा सा अपराध के कारण जो है हम जो है अपनी भक्ति को नष्ट कर देते हैं, और फिर हमारा हृदय जो में भक्ति जो है ये हृदय, ये भक्ति लता का जो बीज है हमारे हृदय में, वो मुरझा जाता है, वो कुचला जाता है, और तब ये होने के कारण जो है हम भक्ति में रहते हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के चीज़ों से, भक्ति से संबंधित चीज़ों में हमारी रुचि, हम जब हरि नाम करते हैं तो हमारे हरि नाम के जप में हमारा रुचि जो है घट जाता है। तो इसीलिए अगर हम जो पहले जब हम भक्ति में आते हैं और जो आनंद हमने महसूस किया है, इसीलिए तो हम भक्ति में आए। You'll need to unlock your iPhone first. तो ये जितना भी हमें भक्ति में अच्छा लगा और वो करते हैं और हमें उसका लाभ भी मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी रुचि अगर कम हो जाए तो तुरंत हमें ध्यान रखना कि क्या मैंने किसी वैष्णव अपराध तो नहीं किया, और वैष्णव अपराध के कारण हमारी रुचि जो है, भक्ति के प्रति रुचि जो है कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है वैष्णव अपराध का। वैष्णव अपराध का मुख्य कारण है कि संग, असत संग। तो इसीलिए रूप गोस्वामी हमें तो कहते हैं कि हमें जो है असत संग को
त्यागना है, असत्संग त्यागा यही वैष्णव आचार। क्योंकि अगर हम भौतिकवादी लोगों के साथ संग रख रहे हैं तो हम उनका संग के कारण क्या होता है एक्चुअली, उनके भौतिकवादी लोग क्या है, वे लोगों को भौतिक स्तर के ऊपर तुलना करते हैं। वे सोचते हैं कि जो भौतिक स्तर पे है वही बड़ा है, और इसीलिए वो क्या होता है, वो हम उनका judgment करते हैं। We judge them by material standards. Because of associating with materialistic people, we tend to judge devotees also as per material standards. So that is why, क्योंकि हम भौतिकवादी लोग क्या है, भौतिक स्तर पर जो है तुलना करते हैं कि भौतिक स्तर जिसका ऊंचा हो वो अच्छा है, जिसका स्तर नीचा है वो अच्छा नहीं है। और क्योंकि भौतिकवादी लोगों का सोच ऐसा है तो हमारा भी सोच ऐसा हो जाता है कि हम जो है वैष्णव अपराध करते हैं और सोचते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उसका कोई भौतिक स्टैंडिंग नहीं है। और तो इसीलिए हम फिर निंदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम भौतिक स्तर से उनको देखते हैं। और ये शुरू होता है जब हम भौतिकतावादी लोगों के संग में रहते हैं। इसीलिए ये आदेश दिया गया है कि असत्संग त्याग। और असत्संग कौन से है, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, असत्संग श्री संग एष असाधु कृष्ण अभक्त तो कृष्ण भक्त, जो कृष्ण भक्त नहीं है पहले है, और जो लोग जिसका संग स्त्री संग, जो हमेशा जो उनकी चर्चा हमेशा भौतिक चीजों से होती है, और मोस्टली यही होता है, स्त्री या लाभ प्रतिष्ठा और ख्याति, ये सब चीजें जो है हमें चर्चा होती है। तो असत्संग एक तो जो हमेशा भौतिक चीजों के विषय में ही चर्चा करते हैं, कौन सा फैशन अभी है, कौन सा बेस्ट मोबाइल है, कौन सा बेस्ट जगह है घूमने जाने का, कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है, कौन सा बेस्ट, तो ये सब चीजें जो है उनके बीच में और कोई चर्चा होती नहीं है। तो ये ही जो है कौन सा फिल्म, कौन सा सीरियल, कौन सा, ये सब जो है अनेक जो ग्राम्य कथा है वे जो है उनके साथ, तो इसीलिए उनका संग करने से फिर हम साधुओं के बीच में, जब हम साधुओं से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो हमारी चर्चा आध्यात्मिक होनी चाहिए, भौतिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें अगर अनुकूल है जो भक्ति के लिए, जैसे कि हम काफी चीजें इस्तेमाल भी करते हैं, है कि नहीं, हम चीजें इस्तेमाल करते, मोबाइल को इस्तेमाल करते, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, या अनेक रास्ते इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाड़ी हो या फ्लाइट हो या ये सब, पर हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल होगा इसको हमें इस्तेमाल करना है, ना कि हम इन सब चीज़ों को। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज़ है, कि हम किस प्रकार से सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाएं, और भगवान की सेवा में हम सब कुछ लगा सकते हैं, हमारा तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और वही चीज जो है तन मन और धन हम माया की सेवा में लगा सकते हैं। तो हम किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करें वे हमारे हाथ में है। और यहाँ पे शास्त्र ये हमें बताता है कि असत्संग को त्यागना, भौतिकवादी लोगों के साथ संग नहीं रखना, जितना जरूरी है उनके
उतना ही उनके साथ संग रखना है, ज्यादा नहीं। और जितना भी हम कम कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। तो दूसरी वैष्णव अपराध कैसे होता है कि और जैसे कि वे ऐसा अपराध है कि हमारे भक्ति को नष्ट कर। और वैष्णव अपराध हम देख रहे हैं इसमें भी इस जो प्रसंग जो श्रीमद् भागवतम में चल रहा है वो शरीर, मन, वाचा और हृदय से, शरीर, मन, वाचा और हृदय से हम अपराध कर सकते हैं। तो वैष्णव अपराध जो है इस प्रकार से होता है। और स्कंद पुराण में बताया गया है कि 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं और उसे हमें बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वाचा ही, लेकिन मन और शरीर और हृदय से भी अपराध होते हैं। और वहां पे बताया गया है कि हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवाम नाभि नंदति क्रुदयति यति न हर्षम दर्शने पतनानि सत। तो ये सत मतलब 6 प्रकार के अपराध है। पहला अपराध है तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है अभी जो हम बता रहे हैं कि ये किस से ये अपराध, ये अपराध किससे संबंधित है। पहला है कि वो अपराधी जो एक भक्त की हत्या करता, वन हू किल्स अ डिवोटी, ये अपराध है। तो ये कौन सा हत्या किसके साथ संबंधित है? ब्रह्म हत्या। अच्छा ठीक है, लेकिन ये किस, जैसे हमने बताया कि मन, शरीर, मन, वाचा और हृदय। शरीर हत्या, शरीर से हत्या, शरीर से अपराध है ना। जो वैष्णव की हत्या करता है वो कौन से एक्शन से कर रहा है? वो शरीर से। जो वैष्णव की निंदा करता है, मन वाचा, निंदा करता है, वाचा, मन से वाचा निंदा करता है, वाचा। तो ये है हंति निंदन्ति। तो पहला है हंति मतलब मारना, वन हु किल्स अ डिवोटी, जो वैष्णव का हत्या करता है। दूसरा है जो वैष्णव की निंदा करते, निंदती, वो क्या है? वाचा से, राइट। और फिर जो वैष्णव की से ईर्ष्या करता है, हृदय से। तीसरा है जो वैष्णव से ईर्ष्या करता है, वो कौन से? समरी है, शांति लगता कि समरी है, चांस थे। ईर्ष्या वो तो माइंड से, विचारों से ना, मन से। माइंड से, ओके। माता जी जो निंदा करता है तो वाचा से भले करता है पर मन में भी तो विचार तो ये मतलब ईर्ष्या, ऐसे आते हैं वो तभी तो ईर्ष्या वाचा से। ईर्ष्या, तो मन, ईर्ष्या और ईर्ष्या हृदय, हृदय से, हृदय में रहता है। जैसे वो ईर्ष्या करता था तो जो क्या होता है वो बाहर निकलता है। तो ये भक्तों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, भक्तों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए। और आगे है वैष्णवम नाभि नंदती, जो वैष्णव को देखकर प्रणाम नहीं करे, ये भी एक अपराध है। ये 6 प्रकार के अपराध जो स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। तो देखकर प्रणाम नहीं करे, तो ऐसे ही इसीलिए यही है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुरंत प्रणाम करना चाहिए जैसे ही वैष्णवों को देखते हैं। तो ये एक्चुअली पहले बहुत जब हम
पहले पहले जुड़ गए थे तो हमेशा तुरंत एक वैष्णव को देखते ही हम जो है जमीन पर गिरकर इस प्रकार से और फिर बातचीत। तो ये प्रणाम, तो वैष्णव को देखकर प्रणाम नहीं करता वो एक अपराध है। पांचवा है जो वैष्णव के प्रति क्रोधित होता है, क्रोध। तो ये कौन सा है? पहला वाला जो बी जो है किससे संबंधित है? तन। क्रोध आंख से माता जी, आंख, आइस, यस, तो शरीर, तन शरीर, तो body language, and क्रोध is also by वाचा, वाचा से, तो बोलने से। एंग्री वन who become, जो वैष्णव के प्रति क्रोधित होता है। छठा है जो वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता, वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता, वो भी एक क्या है? मन एक अपराध है। तो यहाँ 6 प्रकार के अपराधों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। जो वैष्णव को की हत्या करता है, जो वैष्णव की निंदा करता है, जो वैष्णव से ईर्ष्या करता है, जो वैष्णव को देखकर प्रणाम नहीं करता, पांचवा जो वैष्णव के प्रति क्रोधित होता है, और जो वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होता। इट एक्चुअली गिव्स इंडिकेशन ऑफ दैट पर्सन व्हाट। इसे क्या है, खास करके जो प्रणाम नहीं करता और हर्षित नहीं होता, ये हमें दिखाता है कि अंदर में, उनके अंदर में क्या है। तो इसीलिए हमें हमेशा इट शोज, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें एक्शन से, and the right actions bring the right consciousness. हमारे जो एक्शन है, जो हम करते हैं, हमारे कार्य जो है, हमें ये दूसरों को जानकारी देते हैं कि हमारा चरित्र कैसा है। तो इसीलिए एक्शन इज वेरी वेरी important. So actions speak louder than words, and the right actions bring the right consciousness. So हम प्रणाम करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता है कभी कभी हाथ जोड़ना, भगवान के सामने भी हम जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि भगवान के सामने हम प्रणाम करें, झुके, दंडवत करें, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें इसको छोड़ना नहीं, उसको करना है, क्योंकि करते करते वो जो है हमारे अंदर वो भावना भगवान के प्रति जागृत होती है। इसीलिए ये नियम है, ताकि हमें वो प्रैक्टिस करने से, अच्छा नहीं लगता है कुछ चीज़ें, बट उसको करने से जो है हमारी चेतना बदल सकती है। हम भगवान के प्रति जो आदर, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति हम हमारी भावना को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज अद्वैत आचार्य का भी आविर्भाव दिवस है, उपवास है दोपहर तक, जिन्होंने कुछ खाया नहीं है वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही इस बात के ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहते थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता, सची माता के अपराध, उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। किसके प्रति? अद्वैत आचार्य के प्रति। और श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व में सभी लोगों के बीच में भगवत प्रेम बांट रहे थे, लेकिन उन्होंने सच्ची माता को भगवत प्रेम नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति
उन्होंने अपराध किया था, वैष्णव अपराध। अद्वैत आचार्य हम जानते हैं कि भगवान के महान भक्त थे, वे इतने दयालु थे, और वे ड्यूल इनकारनेशन है, महाविष्णु भी है, सदाशिव भी है। इस प्रकार से वे, हम तो इसकी चर्चा की है पहले भी कि किस प्रकार से ये इतने दयालु है, और शिव जी के जैसे ही वे जो है, वे इतने दयालु है कि उन्होंने सोचा कि इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, और किस प्रकार से लोग जो भगवत प्रेम से दूर हो रहे हैं, और अगर भगवत प्रेम स्थापित होना है तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। और उन्होंने जो है गंगा के तट पर भगवान की पूजा की। उन्होंने उनको पता था कि भगवान एक तुलसी दल भगवान को अर्पण करता है, भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। और इस प्रकार से उन्होंने तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हुए भगवान को आवाहन किया कि वे स्वयं आए और लोगों के बीच में ये भगवत प्रेम को बांटे। तो अद्वैत आचार्य की तपस्या, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, और ऐसे वैष्णव का अपराध, या कोई भी वैष्णव, ये भगवान जैसे कि भगवान अपने भक्तों का ही उदाहरण लेकर हमें शिक्षण देते। सच्ची माता तो भगवान की माता है, उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान जैसे कि पांडव है, पांडव महान भक्त हैं। यहाँ पे दक्ष भी भगवान का प्रजापति है, तो उनको इस प्रकार से, हाँ, जैसे कि सास को बहू को कुछ शिक्षण देना चाहती है, तो बहू को अगर कहेगी, वो शिक्षण देना चाहेगी, तो बहू जो है उसको अच्छी तरह से ले सकती है या नहीं भी ले सकती है। तो वो क्या करती है सास क्या करती है? टेल्स योर डॉटर माता जी, हाँ, बेटी को बताती है ताकि हाँ, फिर वो बेटी को डांटती है, बेटी को डांटती है अपने बहू के सामने। So she will try to correct the daughter, not the बहू। And the daughter, then of course, फिर वो तो बहू तो है, वो देखती, हाँ इनको ये पसंद नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Instead of directly attacking, she is directly trying. So in this way, the Lord, भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा, और सच्ची माता के अपराध को भगवान ने जो है उनको, उनसे जो उन्होंने अपराध किया था उनसे भक्ति से दूर किया। और ऐसा हुआ था कि जो भगवान के भाई विश्वरूप हमेशा जो अद्वैत आचार्य के साथ रहते थे, और वे जो है भक्ति के रस का लाभ उठाते थे, पर विश्वरूप संन्यास स्वीकार करके संन्यास लेकर घर छोड़ के चले गए। तो तब सची माता ने सोचा कि इतना ठीक है, दूसरा तो है, दूसरा बेटा है। पर जब अद्वैत आचार्य ने जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भी, और उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत समय अद्वैत आचार्य के साथ समय बिता रहा है, तो वो बहुत असंतुष्ट हो गई, दुखी हो गई, और सबको कहने लगी कि ये वैष्णव नहीं है, वो अद्वैत नहीं है, वो द्वैत माया है, क्योंकि उसने मेरा एक बेटा को भी दूर कर लिया मुझसे, अभी वो दूसरा को भी करेगा। तो उन्होंने ऐसे सबको बोलने लग गई माता। तो भगवान को पता लग गया, और भगवान सबको प्रेम बांट रहे थे कि माता ने
जो है अपनी माता को उन्होंने वो प्रेम नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया था। तो फिर माता सची को लगा कि मैं कैसे इसका निवारण करूं। तो भगवान ने कहा कि आप श्री अद्वैत आचार्य के चरण धूल को अपने सिर पर ले लीजिए, और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, तो ये अपनी माता को इस प्रकार से ये अपराध से बचा। तो ये पश्चाताप होना बहुत जरूर है। ये निराकरण, ये एक रेक्टिफिकेशन, निराकरण ऐसा है कि अगर हम इस अपराध करते हैं तो अनुताप या होना जरूरी। ताप मतलब बहुत ही गर्मी, भुखार, दुख। तो ये अनुताप होना चाहिए, मतलब जलना चाहिए कि हमने ये ऐसे अपने शरीर में ऐसे ताप होना चाहिए कि हमने ये गलती की। और हमें वैष्णवों के चरण में, जैसे हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि ने भी अम्बरीश महाराज जो इतने महान भक्त है उनका अपराध किया, और भगवान और अम्बरीश महाराज बस शांत। और दुर्वासा मुनि ने हत्या उत्पन्न की अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे शिव जी। अम्बरीश महाराज शांत खड़े हो गए, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े, लेकिन भगवान को सहा नहीं किया। भगवान का सुदर्शन चक्र जो है तुरंत आकर अम्बरीश महाराज की मारने के लिए, सुदर्शन चक्र से बचने के लिए जो है, सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दुर्वासा मुनि कहाँ कहीं नहीं भागे, सब जगह भागे, सब दिशाओं में भागे। भगवान अब ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, उनका हमें सुदर्शन की तेज से नहीं बच सकते हो, तो जिसका है उनके पास जाओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भक्त जो है, मैं मेरे भक्त के वश में हूं, तुमने भक्त का अपमान किया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे भक्त मेरे हृदय में वास करते, और मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं, तो कोई नहीं बचा सकता आपको। अगर आपको बचना है तो आप फिर से अम्बरीश महाराज के पास जाइए और उनकी चरण कमलों में क्षमा याचना कीजिए, तो ही आप इस सुदर्शन के ताप को से बच सकते हैं। तो ये पश्चाताप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोलने के बोल बच्चन लोग होते हैं सॉरी, ऐसा नहीं। हृदय से ताप, अनुताप, रिपेंटेंस, प्रायश्चित, ये सब होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया। और ये वैष्णव निंदा से बचने के लिए हमें जो है अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। अगर हम इस दृष्टिकोण को बदलेंगे तो हम बच सकते हैं। क्यों रुके जब अपराध होने तक? तो इसीलिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, और उससे बदलने से हम इन सब चीजों से, इस वैष्णव अपराध से बच सकते हैं, क्योंकि वैष्णव अपराध हमारी भक्ति को नष्ट कर। पहला है हमें सत्संग से, जहाँ निंदा होती है, हमारे कान और भी खुल जाते है ना। देखो सोचना है, जब कोई भगवान की कथा में रुचि नहीं है, नींद आ जाती है, बोर हो जाती है, लेकिन जब ये
किसी की निंदा की जा रही तो हमारी आंखें भी खुल जाती है, कान भी खुल जाता है, मन भी वो जो है उसमें आनंद लेना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो पहला तो हमें अवॉइड करना है ऐसे लोगों का जो हमेशा भक्तों का निंदा करते, भक्तों का निंदा जो करते हैं उनसे दूर रहना। उनसे वे वैष्णव है, हमें प्रणाम करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, पर उनके साथ संग नहीं रखना, उनसे दूर रहना, जितना हो सके तो उनसे दूर रहना अच्छा है। तो हमें पहली बात यहाँ पे बताई जा रही, यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण चीज बताई है कि कैसे हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। तो ये सिद्धांत है, अगर हम उनको ध्यान में रखें तो पहली बात है कि हमेशा अच्छा देखना, सब में अच्छा देखना, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं, क्योंकि वैसे भी हम जानते कि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के नाते हम सब शुद्ध है, लेकिन वातावरण और परिस्थिति के कारण हम जो है अशुद्ध हो गए हैं या अशुद्ध हो जाते हैं। तो और किसी में ऐसा नहीं है कि पूर्ण बुरा ही व्यक्ति, बुरा नहीं, पूर्णतया से कोई भी बुरा नहीं है, उनमें अच्छे गुण भी रहते हैं। हमें अच्छे गुणों को देखना है, वो जितना भी बुरा है उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनदेखा कर देना चाहिए और उनके अच्छे गुणों का, जो उनके अच्छे गुण हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये कारण है। तो कैसे हम उनको इससे बाहर निकाले। अगर हम घृणा करते हैं, अगर हम दोष ही निकालते रहेंगे तो वो जो है वो एक प्रकार का हमारा जो रिश्ता है या संबंध है वो सब जो है डूबते जाता है। ऊपर उठाना है और so everyone has some good qualities. So try to see the good in everyone. This will act as a powerful antidote against fault finding. तो बुराई देखना नहीं है लोगों में, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराई तो है, सब में है, हम सब तो कुछ न कुछ हमारे अंदर नुक्स तो है, हम गलतियां भी करते हैं और इन जो 4 प्रकार की अनर्थों से किसी न किसी प्रकार से हमारा स्पर्श होता ही रहता है और कोई हमेशा के लिए बुरा नहीं। अभी हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी, जब उदाहरण है प्रभुपाद जी कि वे कितने दयालु थे, वो कितने सहिष्णु थे, कैसे कैसे लोगों के बीच में इतने महान आचार्य, इतने महान भक्त और इतने विद्वान और सब जानते हुए भी वे लोगों के ऊपर दया बरसाने के लिए ऐसे लोगों के बीच में। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सोचा मैं कहाँ आ गया हूँ, इस माया की नगरी, इस नरक की स्थान पे मैं आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रकार के लोग जो है प्रभुपाद जी ने, जो मांसाहारी थे, जो नशापान करते थे, जो स्त्री संबंध लगते थे और जितने भी जो अवैध जो चीजें हैं उनके साथ उनका संबंध था, लेकिन प्रभुपाद जी की शक्ति और भगवान प्रभुपाद जी की पवित्रता से, और प्रभुपाद जी ने क्या किया, इसीलिए हरि नाम ही इतना शक्तिशाली है कि जो गिरे से अगर हम शुद्ध हरि नाम लेते हैं, शुद्धता से हम
हरि भजन करते हैं तो लोग आकर्षित हो जाएंगे, कैसे भी बुरा क्यों ना हो। लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो सब किट्टी पार्टी और ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं, उनको हम कैसे करें, लेकिन फिर भी हमें करना है। हमें अगर हरि नाम मनुष्य अगर हम निष्काम भाव से और दया, हृदय में दया, कृष्ण जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, तो जीवों के ऊपर दया का भाव है। हमें कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों का उद्धार के लिए अगर हम कर रहे हैं तो जरूर जो है लोग आकर्षित होंगे और वे आएंगे। तो इसी प्रकार से हम प्रभुपाद जी थे, क्योंकि उनके हृदय में कोई अबुरे नहीं है। वे इतने बुरे थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े वैष्णव बन गए हैं, आचार्य बन गए हैं, गुरु बन गए हैं, और उन्होंने सब अपनी जो बुरा जो कार्य था छोड़कर भगवान के भक्त बन गए हैं। तो इसीलिए हम अगर प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो सब शराबी है, ये तो सब जुआ खेलने वाले हैं, ये सब जो गंदे हैं, ऐसे हैं, उनको क्या, पर हम देख सकते हैं शास्त्र में भी हम जानते हैं, और अंग्रेजी में भी कहा गया है that every saint has a past, every saint has a past and every sinner has a future। तो जैसे कि उदाहरण है, हर साधु का कोई अतीत होता है, जैसे कि वाल्मीकि और मृगारी हम देखते हैं कि वो पहले जीवन में क्या थे, और नारद मुनि के कारण वे जो है महान भक्त बन गए। और इतना पापी व्यक्ति आजमीन और जगाई मदाई उदाहरण है कि वे सबसे बुरे, सबसे पापी, पर वे कितने, उनका उद्धार होने के कारण वे कितने अच्छे भक्त। तो इसीलिए कोई भी पापी है, और पर अगर उनका संग संतों से होता है तो उनके अंदर जो भी अवगुण है वो सब दूर हो जाते हैं। तो अंग्रेजी में भी कहते हैं कि hate the sin not the sinner। तो हमें this is again separating the individual from the behavior। तो ये है दूसरा कि कोई भी ऐसा बुरा नहीं है, और अगर हमारी भावना शुद्ध है तो कोई भी बुरा से बुरा व्यक्ति भी भक्त बन सकता है। हम भी कितने बुरे थे पहले, अभी भक्ति में आए हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि किसी भक्त ने हमें भगवान की ओर, और उन्होंने अपने ऊपर दया की, इसके लिए। और दूसरी बात ये है, ये दूसरी थी, और तीसरी बात ये है कि हमें भगवान को सब जगह देखना है, कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। वो भगवान सबके हृदय के अंदर है, और भगवान जानते हैं हमें कुछ दिखता है लेकिन कुछ और है। हमें जो दिखता है वो नहीं, जैसे कि हम देखते हैं कि पुंडरीक विद्या ने दी, गदाधर पंडित ने सोचा कि इतना सब ऐश्वर्य में बैठा है, इतने सारे अंगूठी, इतने सारा बड़ा वस्त्र पहन के, फैशनेबल सोने का जरी का रजित पहना, और वो भक्त मानता है अपने आप को। पर भगवान ने उनको दिखाया कि इन्होंने अपराध किया, कि उन्होंने उनके बाहरीय रूप से देखा। तो हमें लोगों का बाहरीय रूप, और दूसरी बात ये भी है कि हमें बाहर से नहीं देखना है। अगर हम वैष्णव अपराध से बचना चाहते, ये चीज़ें हैं जो हमें बचना है, वो है पहला कि उनका बाहरीय अपीयरेंस, तो उनका परिस्थिति, उनके बाहर उनका बिहेवियर, उनको वी शुड नॉट बी जजमेंटल, एंड दैट विल प्रोटेक्ट अस।
और भगवान जानते हैं, हम कौन है जज करने के लिए। भगवान जानते हैं, जो कुछ भी कर रहा है, जो भी वो बोल रहा है, जो भी है, हमें शांत होना। शिव जी के का उदाहरण यहाँ पे है। और चेंज द एटीट्यूड, तो हमें जो है, अगर हम चीजों को शांत मन से देखें और समझने की कोशिश करें और किसी के प्रति कोई निंदा ना करें, करने का ये जो हमें त्याग अगर दे दें, तो हम भी शांत हो जाएंगे और भगवान जो है हमें बचाएंगे। तो हमें इस प्रकार से ये वैष्णव निंदा से हम बच सकते हैं। और गौरांग महाप्रभु ने भी अपने उदाहरण से, क्योंकि पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के पास गाया गए तो मायापुर छोड़ के, तो जब वो वापस आ गए मायापुर, तो उनके बहुत बदलाव, पहले वे बहुत प्राउड और एरोगेंट थे क्योंकि उनके ज्ञान के वजह से, पर वे जब वे गुरु के शरणागत हो गए तो वे जो है भक्ति के मार्ग पे जब उन्होंने कृष्ण प्रेम को चखा, तो उन सब ने देखा कि उनके अंदर बहुत, अद्वैत आचार्य श्रीनिवास ठाकुर सब लोग जो है इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे सबके बीच में प्रेम, तो प्रेम पुमर्थो महान, सबको प्रेम देना हमें जो है हमारे अंदर, हमें इस प्रकार से अपने आप को ट्रेन करना है, प्रैक्टिस करना है। कठिन है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो, और सबसे अच्छी बात ये है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षण दिया है कि हम दास के भाव में हमेशा रहे, हम सेवक के भाव में। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए वापस, तो वे जो है सब भक्तों के कपड़े, उनकी धोती वगैरह सब धोते थे, उनको फोल्ड करके अच्छी तरह से, और सब लोग आश्चर्य हो गए। और वैष्णव भी कहते नहीं नहीं नहीं, आप तो महान, आप स्वयं जो है भगवान है, हम ही आपके सेवक है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी उनकी सेवा करके ये शिक्षण दिया कि हमें, अगर हमारे अंदर सेवा भाव है तो हम कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। अगर हम सोचते हैं कि हमें पूजना जाए, हमें मान दिया जाए, हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, हम इतने महान भक्त हैं, हम इतना सब कर रहे हैं, और इसके लिए हमें मान जाए, तो हम फिर दूसरे वैष्णवों का अनादर करेंगे, अपमान करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए और भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने शिक्षण दिया। इसीलिए चैतन्य चरितामृत रसगुल्ला है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। So we will end the change of heart here, not end, actually break of change of heart, and we will continue later at the end of the chapter. We have more insight. अभी इतनी सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं, तो हम और गहराई से, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हमें हर एक शब्द को समझना है, हर एक शब्द के साथ भागवतम में क्या बताया गया है उसको समझना है। नहीं कि हम क्लास अटेंड कर ले, हमने पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं और ये काफ़ी नहीं है, हमें बार बार पढ़ना है। हर दिन जब भागवतम का क्लास हो जाता है तो हमें फिर से वो श्लोक को पढ़ना है, उनको देखना है कि क्या बातें थी, क्या चर्चा की, ये हमारे मन को इस प्रकार से लगा लो।
भगवद गीता के लिए भी ऐसा ही है, इसीलिए हम भगवद गीता को पढ़ते हैं हर एक श्लोक हर दिन, और इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न करके भगवद नाम इसी जीवन में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Any questions, any doubts?